Good evening. Welcome back to Ghosts Incorporated. And we are extremely privileged to bring to you who we believe to be an expert on paranormal activities. And he is none other than Mr. Debraj Shanal, who likes to call himself the detective of the supernatural. He, along with Mr. Shubhajyoti Roy Chaudhary, has been investigating paranormal activities since 2010. Their motto is Rise Above Fear. And fear is what we all want to dispel, right? They have their own methods and techniques of investigating, and their investigations have become extremely popular, so much so that they have been invited by the Kolkata police in the recent times for investigations. Without more ado, let us welcome Mr. Sanyal. Mr. Sanyal, we are very, very privileged to have you today with us. Thank you, ma'am. Thank you so much, and good evening. And I'm very glad to have very glad to be the part of this conversation. Thank you. And Mr. Sanyal, I would like to ask you that which words describe you the best? Actually, I'm an ordinary boy. एक्चुअली मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. कोई भी चीज हो, नॉट ओनली सुपर नेचुरल, कोई भी ऐसा चीज हो जो मतलब कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, मुझे वो एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. और आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट एनीथिंग. वही एक्चुअली द क्यूरियोसिटी मेक्स मी देवराज सान्याल. Okay, Mr. Sanyal, so curiosity is the key word here. Yes. Yes, आप क्या बचपन से ही ऐसे थे? नहीं, बचपन में मैं बहुत डरपोक था. मैं अभी मतलब बहुत ज्यादा फियरलेस नहीं हूँ. मुझे अभी भी डर लगता है, इसलिए मेरा टीम है और मैं कहीं भी विदाउट टीम में नहीं जाता, क्योंकि आई बिलीव कि फियर एक ह्यूमन इमोशन है और उसको ओवरकम करना ही मतलब कि हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, द कोट राइज अबव फियर, इसीलिए हम लोग करेज को ही मेन रखते हैं, द वर्ड करेज. Absolutely, courage is something which is very important, and आपने ये बहुत सही कहा कि टीम वर्क बहुत important है. कोई चीज अकेले नहीं कर सकता. It's very difficult to achieve something on one's own. But Mr. Sanyal, let me tell you, you do something completely unique. How will you describe what you do? To me, it is not that much of unique, क्योंकि बंगाल के लिए यूनिक है, not for the world. Actually, यूरोप, अमेरिका, ये सब जगह के लिए ये बहुत ही not ordinary, but मतलब कि कुछ ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जैसे बंगाल में लोग को बोलते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, तो लोगों को लगता है कि ये क्या चीज है. मतलब कि लोगों को समझाना में ही मुझे लगभग 5-6 साल लग गए थे कि व्हाट इज द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन. लोगों को पहले लगता था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है भूत पकड़ना, मतलब कि हम लोग जाएंगे कहीं, भूत को बोतल में डाल के हम लोग चले जाएंगे, मतलब लाइक ओझा और तांत्रिक. बहुत सही कहा आपने, क्योंकि गोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में शायद बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है. तो क्या आप खुद गोस्ट में बिलीव करते हैं? डू यू योरसेल्फ बिलीव इन गोस्ट? हम लोग का 5 सेंस ऑर्गन है और ये जो हम लोग फील करते हैं, आई थिंक यूनिवर्स उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे आज तक कुछ मतलब कि इतना ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे टोटली बिलीव करने पे मजबूर करे. लेकिन ऐसा भी इंसिडेंट बहुत सारा हुआ है कि हम विदाउट डिसबिलीव भी करें. तो आई एम मतलब कि बीच में आई एम अभी तक मतलब कि टोटली श्योर नहीं हो कि एकदम एग्जैक्टली आई बिलीव इन गोस्ट. हाँ, तो लेकिन आप जो काम करते हैं, आप पे तो लोग बिलीव करके आपको बुलाते होंगे, तो उनका डर हटाना ही क्या आपका काम है?
हाँ, एक है डर हटाना, वो तो प्राइमरी है मेरे लिए, और हम्म, एक है ये एविडेंस जुगाड़ करना कि रियल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, या फिर वो किसी का मन का भ्रम है, या फिर किसी का झूठ है, या फिर हम्म, इल्यूजन है, या फिर हम्म। हेलुसिनेशन है। ये ये जो टोटल जो एक नॉट बधा हुआ है, ये नॉट को तोड़ना ही हम लोग का काम। तो आप गुत्थी को सुलझाते हैं और हाँ आप हाँ चाहते हैं कि इसके जड़ में पहुंचे हम। और हाँ। ये जो आप यूनिक काम करते हैं, इसका इंस्पिरेशन आपके लिए कौन था? हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन फॉर दिस वेरी यूनिक प्रोफेशन दैट यू फॉलो? एक्चुअली इंडिया में तो गौरव तिवारी ही थे, लेकिन आई अडोर हिम, बट उससे भी ऊपर बहुत कोई है, जैसे एड लॉरेन। इनको इन्वेस्टिगेशन में बहुत दिन से फॉलो करता हूँ। तो आई थिंक जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के जो गॉडफादर है एड लॉरेन, तो मैं उन्हीं का ज्यादा फैन ओके। तो आप इनको कब से फॉलो कर रहे थे? हूँ। आई थिंक 2008। अच्छा। तो आपने इनके कामों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। हाँ, वो तो करना ही था, लेकिन मैं खुद का भी मतलब कि ट्राई करता हूँ कि मैं खुद को एक एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि बस उन लोग को फॉलो करना ही काफी नहीं होता है। खुद का हम्म, इनोवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली साइंस का जो मार्जिन है वो भी बढ़ रहा है, और हम लोग को भी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में बेटरमेंट लाना पड़ रहा है, ताकि हम अच्छा। लोग और ज्यादा एविडेंस कैप्चर कर सके। सो आपने अभी कहा कि आप चाहते हैं कि आपको प्रूफ्स मिले, आप डेटा खोजते होंगे। सो व्हाट काइंड हम्म। ऑफ apparatus और डिजिटल सपोर्ट डू यू यूज फॉर योर असाइनमेंट्स? आप क्या यूज करते हैं अपने? और आपने कहा कि साइंस इंप्रूव कर रहा है, तो साइंस इसमें आपको कैसे मदद करता है? हम्म। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कहीं भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, दैट हम्म। डजंट मीन कि वो भूत ही कर रहा है। एक्टिविटी होने का बहुत सारा रीजंस होता है। अच्छा। जैसे कि कहीं भी लोगों को लगता है कि मेरे बॉडी में बहुत मतलब कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, या फिर हम्म, कहीं ज्यादा टेम्परेचर अप हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, मतलब जो डे टाइम टेम्परेचर है उससे अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो हम लोग वहाँ 3 टाइप के थर्मोमीटर यूज करते हैं। एक है पैराबोलिक थर्मोमीटर, एक है रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर, एक है थर्मल कैमरा। ओके। उसके बाद कोई बोलता है कि मेरा बॉडी बहुत हेवी हो रहा है, तो इसका हाँ, मतलब हाँ। ये है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है। इसके अच्छा। लिए हम लोग ईएमएफ डिटेक्टर काफी तरह का यूज करते हैं, 2 टाइप का। हम्म। इस तरह से हम लोग एक एक जो जो सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग एप्परेटस यूज करते हैं। कोई बोलता है कि हमको ये वो हेलो। सुनाई दे रहा है, तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी वॉइस, हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस के लिए। हेलो, सुनाई? हाँ जी, मैं हाँ, सुन रही हेलो। हूँ। तो आई लॉस्ट यू लिटिल इन बिटवीन। लेकिन आप जो अपैरेटस यूज करते हैं, इसका मतलब वो आपके असाइनमेंट स्पेसिफिक होता है? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि जैसे हम लोग के क्लाइंट्स बताते हैं कि ये हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग एपेरेटस यूज करते हैं। ओके। सो मिस्टर सन्याल, आप हमें बताएं कि आपने कहा आपके टीम के बारे में। सो आपके सबसे रिलायबल पार्टनर और या टीम मेंबर आपके लिए कौन है? एक्चुअली हम मेरे जो अभी टीम है, मेरे टीम में अभी 6 आदमी है, और हम्म। विथ माय वाइफ। तो ओके। वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि ऐसा नहीं कोई मैं कोई एक के ऊपर ही डिपेंड करूँ, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टिगेशन में जा रहा हूँ, तो मुझे ये बिलीव करना ही होगा कि मेरा अगर कुछ होता तो। हेलो। हेलो। जी बोलिए। हेलो। नहीं, मैं वही बोल रहा था। हाँ, सुनाई सुनाई दे रहा है। जी। तो, तो मुझे हर किसी के ऊपर डिपेंड और पूरा फुल ट्रस्ट करना ही पड़ता है। हम्म। तो वैसे कोई सिंगल नहीं है कि मुझे मतलब कि सबसे ज्यादा इसी पे करना होता है। अगर
सिंगल वन किसी पे करना हो तो वो तो मेरी वाइफ ही है, क्योंकि उसी के ऊपर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन अच्छा, हम लोग की, हाँ। ये काम जो आप करते हैं इसमें काफी जोखिम भी है. इट इज फुल ऑफ, डज इट थ्रेटन यू इन एनी वे? डू यू फील योर लाइफ और योर एग्जिस्टेंस कैन बी थ्रेटन्ड? नॉट बाय गोस्ट ओनली, क्योंकि हम्म. यहाँ हम लोग जब जाते हैं कहीं तो एंटी सोशल लोगों का ज्यादा डर रहता है। उसके बाद एग्जैक्टली. हम्म. कहीं खराब बिल्डिंग रहता है तो ऊपर से बिल्डिंग गिरने का भी प्रॉब्लम है। हम्म. उसके बाद हम लोग कहीं कहीं जाते हैं कहीं एबंडन्ड घर में, या फिर हम्म. जहाँ लोग बोलते हैं कि जाने में डर लगता है, वहाँ इंसेक्ट्स होता है, स्नेक्स है, तो हम्म. ये सब का भी डर रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे घोस्ट से ही कम डर लगता है, मुझे इस सब से ज्यादा डर लगता है। बिल्कुल. और इससे डरना भी चाहिए. तो आप तो प्रिपरेशन काफी करते होंगे. आप अपने, जिस दिन आप हाँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके पहले आप रेकी भी करते होंगे शायद नहीं, उस हर जगह. बार ये पॉसिबल नहीं होता है, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि रेकी करने का मौका मिले। अच्छा. बट कभी कभी हम लोग डायरेक्ट भी पहुंच जाते हैं। तो फिर आप थोड़ा सा हमें बताएं हमारे लिसनर्स के लिए, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे प्लान करते हैं? हाउ डू यू प्लान योर इन्वेस्टिगेशन? द इन्वेस्टिगेशन टोटली प्लान होता है, क्लाइंट क्या बोल रहा है क्लाइंट के हिसाब से। मतलब कि क्लाइंट अगर हम्म. बोलता है कि यहाँ एक स्पेसिफिक लोकेशन में ये मतलब कोई कोई कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, उस हम्म. हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा. तो आपकी टीम में आपने जो है जॉब्स उसको डेलीगेट करके रखा है? कोई कोई पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज करता है? हाँ, जैसे कि मेरे टीम में मैं लीड इन्वेस्टिगेटर रहता हूँ, तो हम्म. और मेरे टीम में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है। हम्म. मतलब कि हर फील्ड से एक एक कोई है मेरे पास, तो ये सारे साइंस के लोग हुए, विद इसका साइंस मतलब. बैकग्राउंड है। हाँ, तो ये आप बहुत साइंटिफिकली इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं? साइंस अभी मेन स्ट्रीम साइंस के पास तो हर जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो अभी का जो मतलब की थ्योरीज है, हम लोग हम्म. ट्राई करते हैं कि उसी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हैपनिंग्स हो रहा है, या फिर जो जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके मतलब कि हम लोग जो नॉन साइंस है उसी के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं लोगों को समझाना। तो आपने थर्मोमीटर्स के बारे में बात किया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट apparatus. सो डू यू थिंक ये चेंज इन टेम्परेचर आपको बहुत कुछ बताता है? नहीं नहीं, नॉट एक सिंगल एपरेटस काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। हम लोग का बहुत सारा एपरेटस और एक साथ मतलब कि फ्लक्चुएशंस, या फिर हम लोग का कोई सर्टेन मेजरमेंट दे रहा है, दैट मींस कि कुछ मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम, ओके. सो जैसे कि जी बोलिए. थर्मोमीटर्स, ईएमएफ डिटेक्टर्स, हम्म. और लेजर ग्रिड, जैसे कि कोई शैडो मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा। ये ऐसा और भी बहुत सारे चीज है जो हम लोग को एक साथ अगर फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो हम्म. हम लोग को लगता है कि कुछ हो भी सकता है, मतलब कि बियॉन्ड नॉर्मल। ओके. सो मिस्टर सन्याल, मे आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना छोटा सा कोई भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं हमारे लिसनर्स को. वो शायद इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो. ओके, तो मैं एक रिसेंटली के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही हम लोग को एक गांव से कॉल आया था। गांव के लोग बोल रहे थे कि एक स्पॉट से जो जहां लोग अपने घर वापस आते हैं, एक स्पॉट में लोगों को एक अजीब सा फील होता था। आई अच्छा. मीन लोगों को लगता था कि यहाँ जाने से उनको बुखार आ रहा है। और अच्छा. वहां से लोगों को एक दूर में एक ये दिखता था, एक लाइट का बॉल दिखता था, और दूर से कोई कोई मंत्र पढ़ रहा है, ऐसा कुछ साउंड आता था। तो ओके. उन लोगों को इतना मतलब कि करेज नहीं हुआ था कि वो लोग जाके खुद जाके देखे कि क्या हो रहा है। हम्म. इसीलिए कुछ दिन पहले टीम डॉस को वो लोग फोन किए थे कि अगर आप लोग को टाइम है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम्म. तो हम लोग के घर के ज्यादा दूर भी नहीं था लोकेशन, हम लोग इसीलिए बाइक लेके निकल गए देखने के लिए क्या हो रहा है। तो हम लोग जब पहुंचे वहां, तो हम लोग
वहां जब रोड में जा रहे थे, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सेम फीलिंग हम लोग को भी हो रहा था। मतलब कि किसी का मतलब कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन वहां बहुत ठंडा था। मतलब टोटल टेम्परेचर कुछ दिन पहले भी कोलकाता में ठंडा ही है, लेकिन उसको बहुत हेवीली स्वेटिंग कर रहा था। अच्छा। उसके बाद हम लोग को लगा कि अचानक हुआ क्या, तो थोड़ा ढूंढते ढूंढते हम लोग को भी वो एक अजीब सा एक मतलब कि जगह मिला, जहां हम लोग को एक को मतलब कि कोई एक तांत्रिक हम्म। होगा या फिर ओझा होगा, आई डोंट नो, कोई भी होगा। वहाँ एक रिचुअल के लिए एक पेंटागन टाइप एक ये बना हुआ था मिट्टी के ऊपर। मेरे पास वीडियो भी है, शायद मैं आपको भेज भी दूंगा ओके। टोटल वीडियो। मैं कुछ दिन पहले ही हम लोग उसका वीडियो, ये हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग को आया है ये। तो अच्छा हम लोग अच्छा। को वो रिचुअल के मतलब कि मिट्टी के नीचे से एक अजीब सा वुडू डॉल, उसके बाद ये वो सब मिला था। हम्म। तो ये रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हम लोग का बहुत एक्साइटिंग गया था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हम लोग गांव के लोग को बोले भी ये हम लोग को मिला है, हम लोग लेके जा रहे हैं, और उसके बाद से फिर वहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो यू एक्चुअली फील कि वहां पे जो तांत्रिक या whoever it was जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, उससे ये डिफरेंस हो सकता है? मुझे पता नहीं, मुझे ये लगता है कि ये साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब ये है कि मतलब कि ये जो मंत्र पढ़ना, हम्म। ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो वो डर हम्म। वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना विथ ऑल दीज हाँ बिल्कुल। तो रिचुअल्स एंड mantras and all those dragon type of sign। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये उसी का इफेक्ट हमको लगता है, क्योंकि हम लोग जब वहां गए थे हम लोग को भी वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, यहाँ कोई तांत्रिक है कुछ कर देगा। द हम्म। होल सिचुएशन, यस। द होल एनवायरनमेंट ऐसे दर्द कर रहा था। और जब हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर मतलब कि टोटल कर लिए थे, तब उसके बाद से अभी तक हम लोग को एक अजीब सा डिजीनेस है। अब पता नहीं वो रियल है कि मतलब कि हम लोग का मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा है। अच्छा, तो आप अपने क्लाइंटील को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कौन आता है आपके पास, कौन बुलाता है आपको हेल्प के लिए? बंगाल एक्चुअली घोस्ट को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, मतलब मैक्सिमम 90%। अच्छा। तो इनको लगता है कि हम लोग अगर किसी का लव्ड वन भी खो जाता है, आई मीन डिपार्ट कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग उनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। मेरे पास मैक्सिमम यही कॉल आता अच्छा, तो जो अपने लव्ड वन है से कि कनेक्ट मेरे कर। पापा का डेथ हो गया। अच्छा, तो लव्ड वन ना, से हम लोग ये कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है नेचर। हाँ, हाँ बोलिए। तो आप तो ये नहीं करते हैं, यू डोंट टेक नहीं दिस अप बिकॉज यू आर नॉट, नो नो यू डोंट वर्क लाइक अ गॉड मैन। और या क्योंकि you are looking for the truth, so all the best मुझे in बस this journey। इन्वेस्टिगेट, आई ऑनली इन्वेस्टिगेट। हाँ आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, सो आपके लिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड आप तो 99% ऑफ द टाइम्स आपने कहीं कहा है कि आप देखते हैं कि ये मन का वहम है या कोई दुष्ट कुछ कर रहा है। तो हाँ बट 1% अनएक्सप्लेन्ड है, आपने हाँ कभी मेंशन किया हाँ था। So हाँ। thank you very much. I think we've had a very interesting session with you. This was an introductory session. I would like to invite you back over and over again. आप अगर हमारे लिए थोड़ा सा टाइम करें तो हमारे व्यूअर्स बहुत और लिसनर्स बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस अगर हैं तो वो भी शायद आप आंसर कर सकते हैं। Thank you, Mr. Sanyal. And viewers, thank you very much. That's the Ghosts Incorporated, and we'll be back soon with our next episode. Keep subscribing, listening, and liking and sharing us.